नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। मुजफ्फरपुर में हुए आग फोड़वा कांड ने लगभग 40 साल पहले बिहार के भागलपुर में हुए आग फोड़वा कांड की याद दिला दी है। फर्क इतना है कि वो घटना पुलिसिया जुल्म की कहानी बयां करती है, तो मुजफ्फरपुर का यह आग फोड़वा कांड चिकित्सकीय जुल्म की दास्तां कह रहा है। जिस डॉक्टर के पास लोग इस विश्वास के साथ जाते हैं कि वो उनके सारे कष्ट हर लेगा, अगर वही डॉक्टर उनके कष्ट का कारण बन जाए तो फिर लोग विश्वास किस पर करें। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में 22 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन का कैंप लगा था। लगभग 65 मरीजों ने इस कैंप में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, पर महज एक सप्ताह के अंदर उनकी आंखों में इंफेक्शन हो गया। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कुछ लोगों को आंखें बाहर निकलवाने की नौबत आ गई। एसकेएमसीएच में लोग अपनी आंख निकलवाने के लिए अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इधर इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राज्य की लचर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी की आंख निकाली जा रही है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए तख्ते लिए आज राबड़ी देवी ने सरकार को कैसे घेरा। पता है कि हम सब जगह हमारा ऐसा कोई मंत्री नहीं है, तो उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आँख निकाला जा रहा है गरीबों के। मुजफ्फरपुर में बिहार नंबर 1 पर है। कहाँ बिहार नंबर 1 पर है? गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी को आँख निकाला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जब मंत्री के नहीं सुनवाई है तो आम जनता के एमएलए के क्या बैठे हुए है। पता है कि हम सब जगह हमारा ऐसा कोई मंत्री नहीं है, तो उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आँख निकाला जा रहा है गरीबों के। मुजफ्फरपुर में बिहार नंबर 1 पर है। कहाँ बिहार नंबर 1 पर है? गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी को आँख निकाला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जब मंत्री के नहीं सुनवाई है तो आम जनता के एमएलए के। तो राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय और मुआवजा देने की मांग की, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। 65 से ज्यादा लोग की रोशनी चली गई है और सरकार संज्ञान उस पर नहीं ले रही है, क्योंकि वो देश के इस नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं। तो बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिन लोगों के द्वारा ऑपरेशन किया गया है उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको 20-20 लाख रुपया का मुआवजा देना चाहिए। और कल ऐसा नहीं हो, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सरकार निर्देश दे। इस घटना के बाद अस्पताल के ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर को तो सील कर दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर अस्पताल में हुए ऑपरेशन से जुड़ी तमाम चीजों का ब्यौरा भी मांगा है। मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंपों में कई बार चिकित्सकीय लापरवाही और चूक की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के ऑपरेशन के वक्त क्या कहता है मेडिकल प्रोटोकॉल और किस तरह की सावधानियां बरते जाने की जरूरत है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल प्रसाद। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। सबसे पहले तो आप बताइए, ये जो खबर सामने आ रही है, साहिबगंज से भी खबर सामने आई थी, बिहार के मुजफ्फरपुर से भी खबर सामने आ रही, नौबत तो वहां ये आ गई कि आंख निकालनी पड़ी, तो क्या कैंपों में सही तरीके से ऑपरेशन नहीं होता या क्या वजह है कि ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि आंख तक निकालने की नौबत आ जाए? डॉक्टर राहुल, आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा हो, ताकि डॉक्टरी स्तर पर चूक कहां हुई है, मेडिकल स्तर पर चूक कहां हुई है, कैसे इतने सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, क्या वजह रही और मेडिकल प्रोटोकॉल इस पर क्या कहता है, इन तमाम चीजों की जानकारी मिल सके। अगर आप भी मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी, अगर आप कैंप में जा रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखें ताकि नौबत यहां तक नहीं पहुंचे कि आपकी आंख निकलवानी पड़ जाए। डॉक्टर राहुल प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं रिम्स में। डॉक्टर राहुल, अगर आपको आवाज मिल पा रही है
तो सबसे पहले ये घटना आपके सामने आ रही है। साहिबगंज से भी ऐसी खबर आई थी कि इन्फेक्शन हो गया, लोगों की आंखों की रोशनी चली गई मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो खबर है, आंख तक निकलवाने की नौबत आ गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम लोग कैंप सर्जरीज की बात करें जहां पे काफी सारी सर्जरीज एक साथ हुआ करती हैं, तो सबसे ज्यादा कॉशन जिस बात को रखना होता है वो है स्टेरिलाइजेशन का। अगर चेन ऑफ स्टेरिलाइजेशन जो एक सेट प्रोटोकॉल है, अगर उसमें कहीं भी कमी आ जाती है तो इस तरह का क्लस्टर इन्फेक्शन या दूसरे वर्ड में क्लस्टर एंडोफ्थल्माइटिस हम लोग देखते हैं। हमें इस बात का ऐसा अनुमान है कि कहीं ना कहीं स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये क्लस्टर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम सामने आया है। स्टेरिलाइजेशन में कमी रह गई और इसी वजह से इन्फेक्शन के शिकार लोग हो गए। लेकिन एक साथ, जैसे मुजफ्फरपुर की ही बात करें, 65 मरीजों का मोतियाबिंद को ऑपरेशन हुआ। मेडिकल प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या एक डॉक्टर सक्षम है कि एक दिन में इतने सारे ऑपरेशन करे? कितने ऑपरेशन करने की लिमिट है और उसके बाद ऑपरेशन नहीं करना चाहिए? क्योंकि कोई भी इंसान काम कर रहा है, एक लिमिटेशन होता है उसके काम करने का, उसके बाद तो चीजें बिगड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और इसी क्रम में एनपीसीबी जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, और या हमारा जो ऑप्थेल्मिक सोसाइटी है, ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि 25 से 30 ऑपरेशन एक सर्जन एक दिन में करना चाहिए। इससे बेसी ऑपरेशन यूजुअली अलाउड नहीं रहता है। अगर इस तरह के कैंप जो लगते हैं डॉक्टर साहब, उस पर अगर मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने कोई जा रहा है तो एज अ पेशेंट उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, वो भी बता दें ताकि आके ऐसी नौबत ना आए जो लोग भी अगर कैंप का सहारा ले रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए। देखिए, कैंप तो हमारे यहाँ बड़ा ही कॉमन एक प्रक्रिया है, खासकर कैटरैक्ट सर्जरी के लिए। अगर आप कैंप में सर्जरी कराने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या वो अस्पताल पिछले कुछ समय से चल रहा है? क्या वो अस्पताल डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी के तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है कैटरैक्ट कैंप होल्ड करने के लिए? उन्होंने क्या प्रॉपर परमिशन लिया है? जो डॉक्टर वहां ऑपरेशन करने आ रहे हैं, क्या वो डॉक्टर वहां पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं? क्या सुविधा कैंप की तरफ से दिया जा रहा है? ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन के बाद भी क्या सुविधा वो हॉस्पिटल आपको दे रही है? ये सब बातें आपके जहन में रखना बड़ा जरूरी है जब आप अपने ऑपरेशन एक कैंप के सेटिंग में कराने जाते हैं तो। लेकिन डॉक्टर साहब, अमूमन जब पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो बोल नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि डॉक्टर उस वक्त सर्वोपरि होते हैं। अगर वो ऑपरेशन के लिए ऐसे गए हैं तो क्या वो सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से, स्टेरिलाइज है या नहीं इक्विपमेंट्स, इन चीज़ों का ध्यान वो कैसे रखें? देखिए, स्टेरिलाइजेशन की जहां तक बात होती है, डेफिनेटली पेशेंट को थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है ये सब बातें पूछने के लिए। लेकिन हाँ, पेशेंट और उनके रिलेटिव को अगर एक स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटल है जो कि पता चल सकता है, एनपीसीबी या डीबीसीएस की तरफ से अगर उन्हें मान्यता प्राप्त है और उनका परमिशन एनपीसीबी ने या डीबीसीएस ने दिया है, तब जल्दी ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। और दूसरा, हमें हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, अगर आप उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे 40, 50, 60, 70 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि उसकी गुणवत्ता कितनी होगी, ये बात जानना जरूरी है। तो एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, एक मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में, और खासकर उस हॉस्पिटल में जहां पे डीबीसीएस ने परमिशन दिया है, उसी जगह पर जाकर आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। क्या ये जो ऑपरेशन हुए हैं डॉक्टर साहब, अब आंख तक निकालने की नौबत आ रही है, क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है कि जानलेवा भी हो जाए? देखिए, जहां तक जान की बात है, जान जाने की बात है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैलता नहीं है कि वो हमारे आंख से होते हुए हमारे शरीर पे पहुंच जाए। लेकिन हाँ, कष्ट बहुत ज्यादा होता है, मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है। आंख का इन्फेक्शन बहुत ही घातक इन्फेक्शन है। अगर ये कंट्रोल नहीं किया जाए तो रोशनी के साथ साथ आंख को पूरी तरह से जाने का खतरा है। जान का जाने का खतरा थोड़ा सा कम है। अगर बहुत ज्यादा देर नहीं हुआ, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा नहीं फैला हो, तो जान का जाने का खतरा थोड़ा कम रहता है।
चलिए, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऐसे कैंप में ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है कि लिमिटेशंस होता है, अगर एक सर्जन वहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं तो कम से कम 30-35 उससे ज़्यादा वो सर्जरी नहीं कर सकते, जो नॉर्म्स है, जो प्रोटोकॉल हैं डॉक्टर के। और इसके अलावा स्टेरिलाइजेशन है, इस पर ख़ास ध्यान रखना चाहिए। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है डॉक्टर साहब, कितना बड़ा ऑपरेशन वो होता है, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली कैंप लगते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। बहुत क्रिटिकल ये होता है क्योंकि आंख का मैटर है, थोड़ी सी भी चूक, लापरवाही आपकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए ले सकती है। जी हाँ, ये बड़ा ही क्रिटिकल बात है। देखिए, होता बहुत लार्ज नंबर्स में कैटरैक्ट सर्जरीज हमारे देश में होती हैं, एक सेंटर में होती हैं, पर अगर जरूरी नहीं है लार्ज नंबर हम लोगों को ध्यान देना। हमें ध्यान देना चाहिए क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन में, क्योंकि एक आंख का एक विजन उस पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर हमारे लिए बड़ा नहीं है, लेकिन वो एक आंख बड़ा रहता है उस पेशेंट के लिए। तो बड़ा जरूरी है कि जिस पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है, सारे प्रिकॉशंस हम लोग लें, हॉस्पिटल के तरफ से, पेशेंट के तरफ से सारी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करें, जो हमने दिया गया है प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करें और बेस्ट अपना दें हर एक पेशेंट के लिए। चलिए, तो ये ऑपरेशन छोटा लगता है लोगों को, तुरंत 1-2 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल होता है और डॉक्टर को बहुत ध्यान से ऑपरेशन करना पड़ता है। थोड़ी सी चूक मतलब आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। और मुजफ्फरपुर की जो घटना है, कितने लोगों को अब अपनी आंख गंवानी पड़ रही है। कोई और उपाय अब डॉक्टर राहुल उनके सामने हैं जिन्होंने अपनी आंख गंवा दी? देखिए, एक बार इन्फेक्शन हो जाता है और खासकर एंडोप्थेल्माइटिस अगर हो गया और अगर वो वक्त पे अगर उसका इलाज नहीं हो पाया तो उसकी रोशनी परमानेंटली चल जाती है और आंख निकालने के अलावा दूसरा उपाय नहीं रहता है। बहुत ही सैड सिनेरियो है ये हमारे क्लिनिकल सेटिंग में, पर ये एक रियलिटी है जो हम लोग फेस करते हैं। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब ये तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर राहुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, रिम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ, और इन्होंने कहा कि बहुत क्रिटिकल ये ऑपरेशन होता है और बहुत संभल कर डॉक्टर करते हैं, क्योंकि आंख ऐसी जगह है जहां थोड़ी सी भी चूक अगर होगी तो आपकी रोशनी चली जाएगी। और मुजफ्फरपुर की जो घटना सामने आ रही है, साहिबगंज की जो घटना है, वो सीधे सीधे ये बता रही है कि लापरवाही हुई है और इस स्तर पर हुई है मुजफ्फरपुर में कि वहां तो आंख निकालने की नौबत आ गई और लगातार कई पेशेंट्स के आंख निकाले जा रहे हैं जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। यानी कि स्टेरिलाइजेशन का वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उन पेशेंट्स की अब आंख निकालने की नौबत आ गई है, जो इस उम्मीद से गए कि उनके आंखों की रोशनी ठीक होगी। जो धुंधली रोशनी नजर आ रही थी मोतियाबिंद की वजह से, वो उन्हें अब साफ नजर आएगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अब उनकी आंख ही नहीं रहेगी। ये कितनी दुखद घटना है। जो उम्मीद के साथ जा रहे थे अपनी रोशनी ठीक कराने, वो अब अपनी आंख निकलवा रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जब मंत्री के नहीं सुनो यतान जनता के आमेलो के का बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम सब जगह, हमारा ऐसा कोई मंत्री नहीं है, तो उनका ऐसा मंत्री क्या है कि आँख निकाला जा रहा है गरीबों के मुजफ्फरपुर में। बिहार नंबर 1 पर है। कहाँ बिहार नंबर 1 पर है? गरीब आदमी मारा जा रहा है, गरीब आदमी को आँख निकाला जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। जब मंत्री के नहीं सुनवाई है, जनता के आमेलो के का बैठे हुए हैं।